दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सतसाई भगत जी, आप जी कह रहे हैं कि पंजाब के किसी व्यक्ति ने सतगुरु देव जी की आवाज की जांच करवाई है किसी लैब में, और उस लैब की रिपोर्ट आई है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ही ये आवाज है। देखिए भगत जी, इस भक्ति मार्ग को और सतगुरु को जानने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सामान्य व्यवहार से आप परमात्मा को पहचानने की कोशिश करोगे, और दूसरा तरीका है आध्यात्मिक आधार से, तत्व ज्ञान को आधार बना के परमात्मा को पहचानने की कोशिश करोगे। तो पहले वाले तरीके से, जो कि सामाजिक तरीका है, एक व्यवहारिक तरीका है, उस तरीके से आप जी लाख जन्म में भी संत रामपाल जी महाराज जी को या उनकी भक्ति को नहीं पहचान पाओगे। और दूसरा तरीका है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान वाला, केवल उसी से परमात्मा की पहचान होती है, दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। आप बेंगलोर की जिस लैब की चर्चा कर रहे हैं कि वहां से रिपोर्ट आई है कि हिसार जेल से जो ऑडियो आई है और जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों वाली आवाज है, दोनों एक ही हैं। भगत जी, इस भक्ति मार्ग में हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने मत होते हैं। मत वैसे एक ही चलता है इसमें परमात्मा का, लेकिन जिस व्यक्ति ने जितना इस मार्ग को समझा है उस हिसाब से दास बात कर रहा है कि भक्ति मार्ग पे सतगुरु के सत्संगों को समझने के बाद में हर व्यक्ति के अपने अपने मत होते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो अधिक कहां से लाए। और परमात्मा की वाणी भी है कि जेता घट तेता मता, घट घट सोच विचार। तो भगत जी, यहाँ सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। कोई किसी प्रकार से भी सोच सकता है, किसी की सोच पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और जिस लैब की आप बात कर रहे हैं भगत जी, ये आप तो बेंगलोर की बात कर रहे हो बड़े भैया, मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी लैब की बात बताता हूँ। जो दुनिया की बड़ी बड़ी लेबोरेटरी हैं, जिन्होंने शोध किए और कई वर्षों के बाद उन वैज्ञानिकों ने उन्हीं लेबोरेटरीज में शोध कर करके, गहन अध्ययन कर करके, दुनिया भर के प्रपंच लगा लगा के उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल दिया और पाठ्यक्रम की पुस्तकों में लिख दिया कि इंसान की उत्पत्ति बंदर से हुई है। क्या कहा उन लेबोरेटरीज ने? कि इंसान की उत्पत्ति बंदर से हुई है। अब आप बताइए बड़े भैया, एक तरफ तत्व ज्ञान कहता है, अध्यात्म कहता है कि इंसान एक अलग योनि है और बंदर एक अलग योनि है, और ये आपकी लेबोरेटरी, आपके वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इंसान की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। और फिर आप कहते हो कि बेंगलोर की लेबोरेटरी ने साबित कर दिया कि हिसार जेल से आने वाली ऑडियो और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग दोनों सेम है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा भगत जी। अब आप स्वयं निर्णय कर लेना कि परमात्मा को पहचानने के लिए और सतगुरु को पहचानने के लिए, सतगुरु को पहचानने का मतलब ये नहीं है कि भाई मेरा गुरु 6.5 फीट का है, मेरा गुरु गोरा चिट्टा है, मेरा गुरु ऐसे ऐसे शास्त्र प्रमाणित बातें बताता है, गांव दनाना का है, उनके बाप का नाम नंदलाल जी है, माता जी का नाम इंद्रो देवी है, एक भाई महेंद्र है जो भगोड़ा बन के घूम रहा है। ये सतगुरु को पहचानने का यही फॉर्मूला नहीं होता भगत जी। सतगुरु को पहचानने के लिए तत्व ज्ञान वाली आंखें चाहिए भगत जी। बाहर से तो परमात्मा जनमानुष की तरह, एक साधारण इंसान की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह, एक सामान्य संत की तरह लीला कर रहा है। इस लीला में तरीके से लाख जन्म में भी आप उसको नहीं पहचान पाओगे। परमात्मा को पहचानना, सतगुरु को पहचानना केवल उनके ज्ञान को आधार बना के, तत्व ज्ञान को आधार बना के ही पहचाना जा सकता है। और ऊपर से विशेष कृपया उस सतगुरु की भी होनी चाहिए। आपके पास अपने पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ भक्ति कर्म भी साथ में होने चाहिए, और वर्तमान में सतगुरु का आशीर्वाद और वर्तमान की भक्ति, जब तक भगत जी ये तीनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, सतगुरु को नहीं पहचान सकते। जानने को तो सारी संगत जानती है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, लेकिन आपके गुरुजी हैं कौन? आपके गुरुजी हैं कौन? स्वयं कबीर। लेकिन कितने लोग जान पाए इस बात को कि मेरा गुरु स्वयं कबीर है और संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट है? बताइए। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, शायद 2 महीने बीते हैं, सितंबर के महीने में 90% संगत ने उनका जन्मदिन मना दिया। तो बताइए, जानते तो सब थे संत रामपाल जी महाराज जी को, लेकिन पहचाना किसने? पहचाना केवल उन 10% लोगों ने, उन 10% सत्सेवकों ने, जिन्होंने उनका केवल प्रकट दिवस मनाया, जन्मदिन नहीं मनाया।
क्योंकि सत्सेवकों को पता था कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। सतगुरु यदि हम उनको कहते हैं तो सतगुरु कहने से पहले ये दिमाग पे जोर देना चाहिए कि सतगुरु के विषय में कबीर साहब ने कहा कि ना सतगुरु जननी जने, कि जो सतगुरु होगा वो कभी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो या तो उन्हें सतगुरु कहना छोड़ दीजिए, और अगर कोई उन्हें सतगुरु कहता है तो फिर उसको मानना पड़ेगा कि सतगुरु माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। सतगुरु कभी किसी जननी से जन्म नहीं लेता। अब देखिए भगत जी, यहाँ पे मानना और पहचानना दो बातें हो गई। मान तो 90% लोग रहे कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी हैं, लेकिन पहचान केवल 10% सत्सेवक ही रहे हैं जिन्होंने उनका प्रकट दिवस मनाया। तो भगत जी, इस प्रकार एक तो व्यवहारिक तरीके से सतगुरु को पहचानना और एक आध्यात्मिक तरीके से सतगुरु को पहचानना, इन दोनों बातों में रात दिन का अंतर है। और सतगुरु की आवाज, परमात्मा की आवाज, कबीर की आवाज को एक लेबोरेटरी बता देगी कि ये कबीर की आवाज है। अरे खुद उनके भगत नहीं पहचान पा रहे जिसे, उनके 90% भगत जो बरसों से उनके चरणों में पड़े हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, जब खुद उनके भगत जो बरसों से साधना कर रहे हैं, उनके सत्संग सुन रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, इतने प्रमाण देख रहे हैं, उसके बाद जब बरसों से खुद उनके भगत उन्हें नहीं पहचान पा रहे कि मेरा गुरु स्वयं कबीर है और कबीर कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, तो भगत जी वो लेबोरेटरी वाले, वो दिन में 3 बार शराब पी के जांच करने वाले, वो बीड़ी सिगरेट का सुट्टा लगाने वाले बड़े भैया, वो क्या पहचानेंगे कि ये आवाज उस कबीर की है या किसी और की है। भगत जी भक्ति मार्ग है, हमें हर पॉइंट पे दृढ़ रहना पड़ेगा, हर पॉइंट पे, क्योंकि विचलित करने के लिए काल सैकड़ों चाल चलेगा। ये इस तरह की हजारों काल चलेगा इस समय विचलित करने के लिए। और परीक्षा सबकी है, परीक्षा मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए लोगों की भी चल रही है, परीक्षा हम सत्सेवकों की भी चल रही है। और भगत जी, ये दुनिया के बड़े बड़े महान वैज्ञानिक और बड़ी बड़ी ये महान लेबोरेटरी, ये पिछले 8-10 महीनों से दिन रात चक्कर काट रहे हैं। इनके सर में दर्द हो गया, इनके सर्दियों में पसीने टपकने लग रहे हैं। ये आज तक एक उस कोरोना का तो ढंग से टेस्ट कर नहीं पाए, कोरोना की तो ढंग से रिपोर्ट पेश कर नहीं पाए कि वो कैसे फैलता है, क्या होता है, कैसे उसका उपचार होगा, कैसे वो मिटेगा, कैसे खत्म होगा, ये क्या भला है। आज तक उस कोरोना का तो भगत जी आपके साइंटिस्ट जांच कर नहीं पाए। और बात करते हो संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, खुद पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की आवाज की जांच करने की, पहले कोरोना की जांच तो करके दिखा दे ढंग से लेबोरेटरी। सतगुरु का तो बहुत लास्ट में नंबर है, दुनिया खत्म हो लेगी उस समय तक। तो जब सतगुरु की जांच की बात आएगी ना, अब कौन कर देगा जांच सतगुरु की? भाई बता दीजिए कौन कर देगा? जिसने पूरी दुनिया बनाई, जो सारी दुनिया उस परमात्मा के पैर के अंगूठे के नीचे बैठी है, उसकी जांच कर देगा एक सामान्य प्राणी? 4 अक्षर पढ़ के, सफेद कोट पहन के, 4-5 आपस में तत्व मिला के हैं दुनिया को मूर्ख बनाने वाले ये काल जीवन विज्ञान, भगत जी ये परमात्मा की जांच कर देंगे भैया? भगत जी सोचो, विचार करो, ये लेबोरेटरी किसने बनाई? किसने बनाई भाई? इंसान ने ना। और इंसान को किसने बनाया? सतगुरु ने। तो बड़े भैया, जिस इंसान को सतगुरु ने बनाया है वो इंसान सतगुरु की जांच कर देगा? भगत जी विचार करो, ये तत्व ज्ञान है, धोखा मत खा जाना। काल हर तरीके से झकझोर के देखेगा। एग्रीमेंट है परमात्मा का और काल का, दोनों का। परमात्मा ने अपना ज्ञान दे दिया, खुला छोड़ दिया। अब काल की बारी है। काल ने कहा था परमात्मा आप केवल उसी को स्वीकार करना जो आपका ज्ञान समझ के चले, और जो आपका ज्ञान ना समझे वो मेरी हद में। तो भाई काल अपने अपनों को छांट रहा है जो काल की हद में है, जो अभी सतगुरु के ज्ञान को समझ नहीं पाए, सतगुरु को सतगुरु नहीं मान पाए, भगवान को पहचान नहीं पाए, काल उनको छांट रहा है, उनकी छटनी कर रहा है और फिर उनसे कुकर्म करवा के अपने पाले में ले रहा है। यही परमात्मा से दूर होना है। अब जिन जिन लोगों ने इस पीले पर्चे के आदेश पे जितने भी कुकर्म किए हैं, वो छटनियां थी, वो छट चुके हैं। वो लोग परमात्मा की हद से बाहर हो चुके हैं, वो काल के खेमे में जा चुके हैं। भले ही वो 3 टाइम की आरती करते रहो,
भले ही वो मंत्र जाप करते रहो। ये मंत्र जाप, ये आरतियां तो काशी में परीक्षा लेने के बाद 25 साल तक हमने खूब की थी, हो गए पार। तत्व ज्ञान की भक्ति है भगत जी, एडी से चोटी तक पसीना आएगा समझने में कि संत रामपाल जी महाराज कौन है।